कैसे होता है भारत में। तो हम आपको बता रहे थे। अभी चलिए वही एंशियंट इतिहास मौर्यों के बाद जो एक विस्तृत क्षेत्र भारत में विस्तृत जो राज्य था वो किसका था? गुप्तों का था। यही चल रहा था। और फिर जब गुप्तों का अंत हो जाता है तो गुप्तों तक जो है सत्ता का केंद्र बिंदु कौन रहता है? कौन सा राज्य, कौन सी जगह रहती है? मगध। मगध 1000 सालों से ज़्यादा मगध के लिए ही घूम फिर कर युद्ध होता है। मगध को सब प्राप्त करना चाहते हैं। अब मगध की जगह पर देखिए एक आपके पड़ोस में एक स्थान है कन्नौज। सत्ता का केंद्र बिंदु कौन बन जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़े होंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़े हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन लोग थे? कन्नौज के लिए हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष बताइए भाई, इसमें कौन कौन लोग थे? एक तो बंगाल साइड वाले पाल थे और दक्षिण साइड से आने वाले प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट। दक्षिण से कौन आए थे? और लास्ट में विजय किसकी होती है? राष्ट्रकूटों की। और कन्नौज के बारे में आप लोग बहुत सारी जानकारी हासिल किए होंगे कि कन्नौज पर एक बहुत ही प्रतापी होनहार शासक राज किए थे हर्षवर्धन। इस तरह से कुछ कन्नौज को लेकर से संघर्ष होता है। मगध के बाद कन्नौज और फिर और आगे जाएंगे तो फिर किसके लिए संघर्ष होगा? किसके लिए? दिल्ली और आगरा आ जाता है मुख्य बिंदु में, है कि नहीं? और फिर दिल्ली के लिए तो आज तक संघर्ष होगा, दिल्ली पहुंचने के लिए, है कि नहीं? सांसद विधायक बनकर दिल्ली जाना चाहता है हर आदमी, विधायक बनकर लखनऊ, सांसद बनकर दिल्ली। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो है मगध और कन्नौज इन सब के लिए युद्ध जो होते रहे, उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया भारत। समझ रहे हैं? अब जब राज्यों में बढ़ गया छोटे छोटे तो सत्ता संघर्ष के लिए आपस में गुत्था होने लगी, युद्ध होने लगे। हाँ, छोटे छोटे राजवंशों को आप पढ़े होंगे, राजपूत हैं, इधर नाम है, छोटे छोटे जितने भी राजवंश आपको देखने को मिलेंगे गुप्तों के बाद। तो भारत जो एकीकृत था मौर्यों के और गुप्तों के शासनकाल में, वह विखंडित हो गया। एक तरह से कहा जाए, विखंडित तो नहीं कह सकते, यानी कि सत्ता के बहुत सारे केंद्र हो गए, ये कह सकते हैं। अब इसी बीच में देखिए इस्लाम जैसे एक नए धर्म का उदय हो रहा है। इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है। बहुत सारी इसमें कहानियां हैं, क्योंकि टाइम कम दिया जाता है। तो इस्लाम धर्म का उदय कहाँ होता है? हाँ, अरब देश में। और इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। मक्का मदीना का नाम तो सुने होंगे। हाँ, कहाँ पड़ता है मक्का और मदीना? अरब देश में, मक्का एंड मदीना। आपसे सवाल किया जाता है कि इनके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है? मक्का से मदीना गए थे ना, कौन गया था? हजरत मोहम्मद साहब। हाँ जी। और हजरत किए थे इसी बीच में 340 किलोमीटर। अब मील में कुछ इस तरह का है। मक्का से मदीना 340 किलोमीटर। हाँ, देख लीजिए गूगल करके। तो जब मक्का से मदीना गए तो इसको जो है क्या कहा गया? हिजरी कहा गया, हिजरी संवत। हाँ, और यहीं से जो है हिजरी संवत की शुरुआत भी होती है। कब से? 622। अब देखिए अरब देश में मोहम्मद साहब आए कैसे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर पूछा जाए कि इस्लाम को एक लाइन में आप समझाने की कोशिश कीजिए तो इस्लाम का जो मुख्य मतलब भाव होता है, अर्थ होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण।
खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। अब क्योंकि देखिए आप हमें यहाँ कैसे आ गया जल्दी से, इसलिए आ गया क्योंकि पहले आप इस्लाम का उदय समझ लीजिए। उसके बाद इस्लाम धर्म के उदय ने पूरे दुनिया को इस्लामीकरण का पाठ पढ़ाना चाहा, सबको वो जो है विजित करना चाहते थे, और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के चक्कर में कह सकते हैं वो जो है कहाँ अरब देश से भारत में आए। यही पढ़ाने का आज हमको टॉपिक जो मिला है, क्या मिला है? अरब तुर्क आक्रमण कहाँ हुआ था? भारत पर। हाँ, तो देखिए भारत जो था, हमने आपको बताया था कि जो अखंड भारत था हिंदू कुश पर्वत से शुरू हो रहा है, ईरान की सीमा टच होती थी जी, और पूरा अफगानिस्तान मौर्य वंश में देखिए कहाँ यहाँ नीचे तक पूरा दक्षिण भारत, मैसूर, सौराष्ट्र वगैरह वगैरह, इधर आपका बंगाल, सब पूरा काफी विस्तृत क्षेत्र था। तो अरबों ने जो है, पहले आप ये देख लीजिए कि इस्लाम का उदय होता है और उसका प्रभाव कैसे पड़ता है पूरी दुनिया पर, और अपने धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर वो कैसे भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक, तो अरब तुर्क आक्रमण हम लोग जनरली कहाँ से पढ़ते हैं? अरब तुर्क आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से पढ़ते हैं ना, कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत पर आक्रमण करता है। कब करता है? कब करता है? 712 हो गया। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है। हम लोग जनरली यहीं से पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले भी सिंध को यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ के जो भी खलीफा हुए अपने प्रतिनिधियों को, अपने जो अधीनस्थ को भेजते रहे कि जाओ वहाँ पर धर्म का प्रचार करो, विजित करो, लूट कर लाओ, जो भी रहा हो इनका उद्देश्य उस टाइम का। तो इनके पूर्व भी कुछ घटनाएं घटी हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इस्लाम से शुरू करते हैं। तो इस्लाम का अगर एक लाइन में शब्द पूछा जाए तो होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। आप कह सकते हो खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। तो इस्लाम का नाम अगर हम लें तो आपके दिमाग में, आपके जेहन में कौन आएंगे? मोहम्मद साहब। तो उनके बारे में जरा से जान लीजिए। तो इस्लाम खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। अब देखिए पूर्ण समर्पण की बात हो रही है, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। आप देखे होंगे जहाँ शरीयत का कानून चल रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू कुरान, यानी कि धर्म जो है, कहा जाता है कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। राजनीति में धर्म का इंक्लूडन मतलब जुड़ा होता है। तो कुरान के अकॉर्डिंग देख लीजिए दुनिया में बहुत सारी जगह इस्लामिक स्टेट हैं, वहाँ पर शरीयत का कानून चल रहा है कि नहीं? अभी देखिए आपके पाकिस्तान में ईश निंदा पर क्या है? ईश निंदा मतलब ईश्वर की अगर आप निंदा करते हैं तो आपको कौन सी सजा दी जाएगी? सजाए मौत। और वहाँ तो खुलेआम मार देते हैं गोली। अफगानिस्तान में देख लीजिए उग्रवादियों का शासन चल रहा है, एक तरह से तालिबानियों का। ठीक, तो इस्लाम मतलब खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण, सब कुछ मतलब इनके खान पान रहन सहन और मतलब उनके स्कल्पचर कला और नियम कानून हर जगह जो है मतलब धर्म की प्रधानता देखने को मिलेगी। आज भी दुनिया बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुरान में जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं लोग आज भी हो रहे हैं। हम निंदा नहीं कर रहे हैं किसी धर्म विशेष की। और जैसे कुछ लोग अगर उसको डिस्क्राइब भी करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ क्या जारी हो जाता है? फतवा। जैसे अभी देखिए भारत में एक बांग्लादेश की लेखिका आई है तस्लीमा नसरीन,
तस्लीमा नसरीन वो मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो है, मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी को लेकर, पर्दा प्रथा को लेकर, या मुस्लिम समाज में व्याप्त जो भी आडंबर है, वो तो आडंबर हर जगह है। अगर जैसे उन्होंने आवाज़ उठाया तो बांग्लादेश में उनके खिलाफ क्या हुआ, फतवा जारी हो गया, भाग कर कहाँ से लिए हैं, हिंदुस्तान में किसी तरह से। इसी तरह से एक राइटर है, क्या नाम है उनका, ईरान वाले, इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में। कई बार उनको जो है सैटेनिक वर्सेस जिसने लिखा है सलमान रश्दी भी हैं, तो ये कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो इस्लाम में कुछ सुधार की बातें करते हैं या कुछ आडंबर में, तो उनके खिलाफ जस्ट तुरंत फतवा जारी हो जाता है। कोई मुस्लिम बालक है, बालिक है, हाँ, होता ही नहीं ऐसा। होना चाहिए सुधार की नहीं धर्म में। आपका मतलब व्यू जानना चाह रहे हैं, होना चाहिए ना। जैसे हम लोग हैं, हमारे भी धर्म में बहुत सारा आडंबर है। देखिए आजकल एम्बुलेंस चाहे फंस जाए बीच में, लेकिन उसको जो है रास्ता नहीं मिल रहा है, ये गलत बात है। कोई भी धर्म हो, नेकी मतलब अच्छी बात बताता है आपको, कोई भी धर्म होगा अच्छी बात बताएगा। जो बुरी चीज़ें हो उसको छोड़ देना चाहिए, अच्छी चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। अब जो नए ज़माने के हिसाब से, जैसे अब देखिए देश में संविधान बना, हमारे देश में बहुत सारी जगह पर संशोधन समय समय पर होता रहा है, तो होना चाहिए। इस तरह से समाज को सुधारना भी चाहिए। तो इस्लाम की बात अगर की जाए तो उसका मतलब हुआ खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। और इस्लाम का उदय देखिए कहाँ पर होता है, एक तरह से उदय कहाँ होता है, मक्का में। मक्का मदीना की चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें मोहम्मद साहब जो इसके संस्थापक हैं। मोहम्मद साहब पीछे मुझे दिख रहा है ना, हाँ, अभी कुछ विशेष लिख नहीं रहे हैं, लिखने का मतलब यह है कि थोड़ा सा लिखते रहते हैं तो आपके दिमाग में बातें बनती रहती हैं। तो इस्लाम का उदय अगर देखा जाए तो मक्का में हुआ। जनरली जब मोहम्मद साहब शुरुआत करते हैं अपने धर्म की तो कहाँ से करते हैं, मक्का में। लेकिन मक्का में क्या हो जाता है, विरोध। और जब मक्का में विरोध हो जाता है तो मदीना वाले उनको कैश कर लेते हैं, साहब हमारे यहाँ आइए, कुछ आप अच्छी बातें बता रहे हो। तो वही मक्का से मदीना चले जाते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ, मक्का मदीना में, दो जगह कर दी जाए तो आप किसको मानेंगे, शुरुआत तो यहीं से कर दिए थे ना, जन्म भी वहीं होता है उनका। तो देखिए ये बड़े बेचारे जो है मोहम्मद साहब बचपन से बड़े अभाग्यशाली इनको कह सकते थे रहे। जैसे हमारे साथ जिस तरह की घटना हुई, इनके पिताजी जो है इनके जन्म से पूर्व ही इनका साथ छोड़कर चले गए। आइए इनके बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस धर्म को लेकर। तो मोहम्मद साहब जो थे इनका जन्म देख लीजिए, वेरी गुड, क्या बात, ऐसे साथ देते रहो तो अच्छा लगता है। अगर मृत्यु तो काफी बाद में होती है, हिजरी संवत के 10 साल बाद। जी जी 632 22 में हिजरी संवत आया। और अब बताइए कितने साल जिंदा रहे थे, हाँ 63 वर्ष। अरे इसको भी ले लीजिए, 63 हो जाएगा, 63 वर्ष। अब देखिए भाई, तो अब देखिए मोहम्मद साहब अगर संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे, मोहम्मद साहब। और ये जनजाति कबीले परिवार से थे मोहम्मद साहब। इनकी एक जनजाति थी कुरैश। क्यों भाई, बताना कहीं गलती होगी, आप लोग कुछ ज़्यादा जानते होंगे अपने धर्म के बारे में। तो इनका जो जन्म होता है 570 ईस्वी में, और जब जन्म होता है 570, इनके पिता का नाम देखिए, कुरैश जनजाति के थे मोहम्मद साहब। किस जनजाति के थे, कुरैश जनजाति। ये जनजाति होती है। और ये इनके जो चाचा थे इसी जनजाति के प्रमुख थे, प्रधान थे, अबू तालिब। कुरैश जनजाति से थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ होता है, कहाँ होता है, मक्का में। जन्म कहाँ होता है, मक्का में। मक्का और मदीना के बीच में एक जद्दाह पड़ता है, जगह जद्दाह। वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो लोग हज करने जाते हैं जद्दाह पहुँचकर, जद्दाह एयरपोर्ट। और ये जो है
मक्का और मदीना हिजाज प्रांत है वहाँ का, उसी में पड़ता है शायद, संभवतः गूगल कर लीजिएगा। तो पिता का नाम इनके क्या था? पिता का नाम अब्दुल्ला था भाई, पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिता देख लीजिए कि पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला था। और माता जी का अमीना, अमीना था। माता जी का नाम इनके अमीना था। अब ये कहा गया कि भाई जब इनका जन्म होने वाला था, मतलब जन्म से पूर्व इनके पिताजी इनका साथ छोड़कर चले गए, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व ही पिता का साया इनके सर से उठ जाता है। जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, अब्दुल्ला साहब की मृत्यु हो गई इनके जन्म से पूर्व ही। 6 वर्ष की अवस्था में माता अमीना का भी देहांत हो गया। ये तो इनके जन्म से पूर्व ही पिताजी छोड़कर साथ चले गए ये। और माता जी इनकी जब ये 6 वर्ष के थे, 6 वर्ष की अवस्था में, कौन? हाँ, 6 वर्ष की अवस्था में जब थे तभी माता का भी देहांत हो गया। माता का भी देहांत हो गया। और भाई अब देखिए, एक तरह से अनाथ हो गए। 6 वर्ष का बालक तो मतलब बहुत छोटे थे। अब इनके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? इनके चचा जान के ऊपर। इनके चचा जान का नाम था अबू तालिब। पालन पोषण अगर पूछा जाए मोहम्मद साहब का तो किसने किया? इनके चाचा पालन पोषण इसके द्वारा किया गया, चाचा अबू तालिब के द्वारा। अब देखिए भाई, भतीजा या यूं कह सकते हैं लड़का ही हुआ तो हमेशा जो है चाचा अबू तालिब किसके पक्ष में खड़े रहते थे? मोहम्मद साहब के। अब देखिए, मक्का में जो था, मक्का में लगभग 360 मूर्तियां थी जिनकी पूजा हुआ करती थी। बात समझ रहे हैं? आगे इनकी थोड़ा सा कठिनाइयां देख लीजिए, फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। और इनके चाचा जो थे बहुत विपन्न व्यक्ति, कबीले जरूर थे लेकिन आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे। और इनको आर्थिक विपन्नता थी इस तरह से मोहम्मद साहब को ये जो है अपनी जो बकरी का वो जो होता है बकरी की देखभाल, यानी चराने का जो भी काम करते रहे हो, तो ये जो है बकरी उकरी की देखते थे और बड़ी ईमानदारी से काम करते थे मोहम्मद साहब। समझिए, इनके बकरियों की देखभाल किया करते थे। इतना मत इसको कहने का मतलब जो आर्थिक आधार पर बकरियाँ थी। आज भी बहुत सारे लोग अरब में जाते हैं, जो अनट्रेंड व्यक्ति है वो यही काम करते हैं, बकरी चराने का। जानते हैं कि नहीं? जो वहाँ से आते हैं तो बताते नहीं कि हम क्या करते हैं। अगर आप कुछ सीख कर जा रहे हो यहाँ से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के काम हो या ड्राइविंग ही हो, क्यों ना हो, कुछ जानकारी आपको है तो वहाँ वर्क मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू नौकर का मतलब जो भी काम वो दे दें उसको करना पड़ता है। लेकिन वहाँ का पैसा यहाँ मजबूत है, वेतन भी इतना ही मिलता है वहाँ, लेकिन वहाँ का पैसा यहाँ मजबूत है। तो वहाँ का पैसा जब यहाँ आकर कैश कराते हैं, कितना है, क्या दिरहम चलता है? क्या चलता है? दिरहम थोड़ा 12 या 14 रुपये के हिसाब से है। 1000 लेके आए थे, यहाँ 14,000 का भरा लिए। 1 लाख लेके आए थे, 14 लाख मिल गया। बात समझ रहे हो? तो जो अरब जाते हैं कमाने, वेतन उतना ही है वहाँ भी, यहाँ जितना यहाँ है लगभग, लेकिन क्योंकि वह मजबूत है भारत में वहाँ का पैसा, इस वजह से उसको जब यहाँ आके भुनाते हैं तो वो ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ आके फिर फार्चूनर ले लेते हैं लोग, कहते हैं अरब से कमा के आए, भले वहाँ बकरी चराते हैं। हाँ, जैसे मुंबई दिल्ली में जाते हैं आप, जाइए, बड़ी दुर्गति है वहाँ, इसलिए पढ़ लिख भाई कहीं स्वावलंबी बन जाइए आप। तो वहाँ जो है काम मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। एक जरे से छोटे से कमरे में जो है 10-10 लोग उसी में रहते हैं। हाँ, जैसे ये है नीचे सोया है, इसके ऊपर फिर पटरा लगा के सिर्फ सोते हैं। और बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं। सलमान खान नहीं गाड़ी चला दिए थे फुटपाथ पर,
नशे की धुत में मामला चल नहीं रहा था। हाँ हाँ, काला हिरण वाला और वो फुटपाथ पे जो गाड़ी चलाए थे, मतलब बड़ी हंसियाँ हैं, अपना निपट लेते हैं, हालांकि इस पर कोई भी कड़ी बड़ी नहीं जा सकती है। तो इनका पालन पोषण किसके द्वारा हुआ? चाचा अबू तालिब, जो कुरैश कबीले के स्वामी या प्रधान थे, जो कुरैश कबीले के प्रधान थे। कौन सी जनजाति थी? कुरैश कबीले, यानी कि तो कुरैश जनजाति के कबीले के प्रधान थे। अब देखिए भाई, अब धीरे धीरे जो है मोहम्मद साहब बड़े हो रहे हैं, और जो चाचा के साथ अपना हाथ बटाया करते थे, अब धीरे धीरे ये बड़े हो गए, और इनकी कुछ जो है आध्यात्म में रुचि रही। जैसे अकेले में बैठकर अपना मनन कर आए थे, जैसे बुद्ध भगवान जैसी स्थिति रही। तो ये जो है कुछ इनको कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। इसी बीच में देखिए, लगभग मोहम्मद साहब की 25 वर्ष की अवस्था में एक धनी महिला से शादी भी कर लेते हैं। क्यों शादी कर लेते हैं धनी महिला से? और वह धनी महिला की कितनी उम्र की थी? 40 वर्ष की थी। मोहम्मद साहब कितने उम्र के थे? 25 वर्ष के थे। 25 वर्ष के मोहम्मद साहब वही अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 40 वर्षीय, क्या नाम था? खदीजा। हाँ, खदीजा या खतीजा, जो भी हो, खदीजा मिलता है, खदीजा। हाँ, 40 वर्षीय खदीजा से इनका विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं कि हमारी कुछ स्थिति सुदृढ़ हो जाए। हालांकि ये भी जो है कुछ न कुछ अपना काम हम करते थे, बकरी पालन से लेकर तमाम, तो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक कर लिए थे। लेकिन इससे जो है शादी करने का मकसद यही था, क्योंकि यह काफ़ी धनी महिला थी भाई खदीजा, इससे शादी कर लेते हैं। फिर इसी बीच में इनको जो है जो आध्यात्म की जो अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, चार्ट में पढ़ते चलिए इसे, चले जाइए। हाँ, 40 वर्ष की अवस्था में, अब इनको जो 40 वर्ष की अवस्था में देवदूत जिब्राइल का संदेश इनको मिलता है। जैसा कि बताया जाता है कि इनको जो है जिब्राइल साहब ने उपदेश दिया, संदेश दिया कि आप जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार करिए, आप देवदूत हैं, रसूल हैं, कुछ इस तरह से मुस्लिमों के अपने फारसी भाषा में। तो उन्होंने कहा कि 40 वर्ष की अवस्था में देवदूत जिब्राइल का संदेश इनको मिला था। कौन से देवदूत थे? जिब्राइल साहब। सर, इनको पूर्ण ज्ञान 610 गार हीरा गुफा में प्राप्त हुआ था। हाँ यार, हीरा गुफा क्या बताएं तुम? सर, हम तो वही तो सर देख रहे थे। हाँ, पढ़ाओ, बता दो पूरे। बस हो गया, यही था। 40 वर्ष की अवस्था में जब ये पहुंच गए थे, तभी इनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था। कौन सी गुफा थी? हीरा गुफा। तो वही एकांत में बैठकर जो है अपना ये भी मनन करते थे महात्मा बुद्ध की तरह। हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई इनको। जो कौन से देवदूत थे? जिब्राइल का संदेश कहाँ इनको प्राप्त हुआ था? हीरा नामक गुफा में। और बताओ। जिब्राइल का संदेश मिला, और इनको फिर क्या कहा गया? नबी, यानी सिद्ध पुरुष। जैसे बुद्ध को क्या बुद्धत्व की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उनको जो है सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा, बोधिसत्व कहा जाने लगा। कुछ इसी तरह से इनको जो है जिब्राइल का जब संदेश मिला तो ये सिद्ध पुरुष हो गए। सिद्ध पुरुष का मतलब बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। अब यह लोगों को धार्मिक रूप से प्रचारित करने, धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। जो संदेश इनको मिला था, ऐसी इनको अनुभूति हुई कि हमको एक देवदूत आए और हमको बहुत सारी बातें बता कर गए, और बाद में वही सारी बातें ये कुरान में लिपिबद्ध भी करते हैं। तो हीरा नामक गुफा में इनको जिब्राइल का संदेश मिला, और तभी से वह सिद्ध पुरुष और देवदूत हो गए, यानी नबी या रसूल। नबी का मतलब क्या होता है? सिद्ध पुरुष। और रसूल कहे गए। रसूल का मतलब देवदूत, ईश्वर या देवदूत।
पत्नी ईश्वर तो डायरेक्ट कहा नहीं जा सकता, उनका संदेश इनको सुनाने का की जिम्मेदारी मिली थी। कहने का मतलब नबी यानी सिद्ध पुरुष, रसूल, देवदूत हो गए। और फिर उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा की सबसे पहले निंदा शुरू की। किसकी निंदा शुरू की? अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की। अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की इन्होंने निंदा शुरू की, विरोध किया। ये मूर्ति पूजा जो है ठीक नहीं है भाई। मूर्ति पूजा हमारे धर्म में भी बहुत सारे मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। जैसे बताओ जल्दी से। हाँ, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे ना। उन्होंने कहा कि जब मूर्ति इतनी रक्षा नहीं कर पा रही है, चूहे आके लड्डू खा रहे हैं, तो मूर्ति पूजा। तो कुल मिलाकर ये एकेश्वरवादी थे। कैसे थे? एक ही ईश्वर में विश्वास, यानी खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। एकेश्वरवादी रहे, एकेश्वरवादी कह सकते हैं। और हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। एकेश्वरवादी सिर्फ एकमात्र देवता को ही मानने वाले व्यक्ति थे। और ये अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की निंदा की। इस्लाम का एक ही आधार रहा एकेश्वरवाद। इस्लाम का आधार इन्होंने बताया कि एक ही ईश्वर है और वो है हमारे प्यारे खुदा। यानी कि इस्लाम का मुख्य आधार क्या है? एकेश्वरवाद। हम लोग तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अभी भगवान शिव के जलाभिषेक हो रहा है, फिर अभी कुछ दिन बाद जो है फिर शिव तो वो क्या आ जाएगी नवमी में। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह। तो भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारे यहाँ तीज त्योहार चलते रहते हैं, तमाम धार्मिक। तो इनका देखिए, इस्लाम का मुख्य आधार अगर पूछा जाए तो एक ईश्वरवाद है। कुरैश कबीले, यानी कि ये जो कुरैश कबीला था और इसके प्रमुख जो थे वो मोहम्मद साहब के संबंधी थे। और ये सब संबंधियों का मक्का पर अधिकार था। किसका अधिकार था? मक्का पर। कुरैश कबीले का अधिकार था मक्का पर। और उनकी आय का स्रोत क्या थे? 360 जो मूर्तियाँ थी, देवी मूर्तियाँ थी, जिनको खुदा की पुत्रियाँ कहा गया है, उन खुदा की पुत्रियों की सेवा, या यूँ कह सकते हैं कि जो भी लोग आते रहे होंगे चढ़ावा चढ़ता था। तो जो मुख्य आर्थिक आय का मुख्य आधार क्या था? यही मूर्तियाँ ही थी, आर्थिक आय का आधार थी। अब भाई जब इसका विरोध करने लगे मूर्ति पूजा का, तो इनका विरोध स्वाभाविक था वहाँ होना। समझ रहे हैं? पहले तो ये छुप छुप कर अपनी ये अनुभूतियाँ बताया करते थे कि इब्राहिम साहब से हमको ये संदेश मिला है, आप लोगों को ये समझाने के लिए ये तमाम जो अंधविश्वास हैं इसको छोड़ दीजिए, मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए, और एक ईश्वरवाद, एक ही हमारे जो खुदा हैं उन्हीं को मानिए। तो जो भी रहा हो ये सब बातें बताते रहे। लेकिन जो है जब इन्होंने खुलकर यह बातें कहने लगे, क्योंकि जहाँ पर 360 मूर्तियों से इनकी आय होती थी, इनके संबंधियों ने मूर्ति पूजा के विरोध का विरोध शुरू कर दिया। अब ये मूर्ति पूजा के विरोधक रहे, और जो इनके सगे संबंधी थे, सगे संबंधी अब इनका विरोध करने लगे। यहाँ तक कि अब इनकी जान का भी खतरा हो गया कि अरे भाई ये तो हमारे जो आय का स्रोत है इसको बंद करवा देगा। धीरे धीरे लोग इनकी तरह उन्मुख हो रहे थे, इनकी बातों को सुनना चाहते थे, अच्छी लगती थी कुछ बातें, तर्कों के साथ ही अपनी बातें रखते थे। अब इनके जो समर्थक थे उनकी संख्या जब बढ़ने लगी, तो जो वहाँ कुरैश कबीलों के प्रमुख, या यूँ कह सकते हैं कि इनके जो सगे संबंधी थे उन्हीं का कबीलों पर प्रभुत्व था, वो लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे। अब आगे बात जब बढ़ती है, हाँ, तो इनके संबंधियों ने मूर्ति पूजा के विरोध का विरोध किया। खदीजा और अबू तालिब की भी इसी बीच में मृत्यु हो गई 619 में। अब इनकी जो पत्नी थी, जो क्या नाम था? खदीजा और इनके चचा अबू तालिब, दोनों की मृत्यु हो जाती है भाई। अबू तालिब बाद में शादी करते हैं ना दूसरी। इन दोनों लोगों की मृत्यु कब हो जाती है? 619 में मृत्यु हो गई। अब जब 619 में मृत्यु हो गई, क्योंकि चाचा का जो है सहयोग मिलता था हमेशा, किसको? मोहम्मद साहब को।
अब जो चूंकि ये कुरैश कबीले के प्रधान हुआ करते थे, हमेशा इनका सहयोग होता था, तो इनको जान को कोई विशेष खतरा नहीं रहा। लेकिन जब चाचा जान की मृत्यु हो गई तो अब जो है इनको लगा कि अब हमको जो है कहीं शरण लेनी चाहिए, अदरवाइज हमारी मृत्यु हो जाए, हमको हम मार दिए जाएंगे। तो अब जो है इसी बीच में इनको मदीना से एक ऑफ़र मिला कि साहब आप मदीना चले आइए, आपको यहाँ पर जो है अपने कबीले का हम प्रधान बना देंगे और आपके लिए ये जगह बहुत मुफीद है, यहाँ पर ये कुछ कर नहीं सकते आपका। तो इस तरह से 600 चूँकि कबीले के नए प्रधान बदल गए थे, कबीले के नए प्रधान अबू जहल हो गए। उनके चाचा जब मर गए तो अबू जहल नए प्रधान हुए। अबू तालिब की जगह कौन आए? अबू जहल। अबू जहल जो थे वह इनका सहयोग नहीं करते थे जैसा कि इनके चाचा अबू तालिब किया करते थे। अबू जहल इनका विरोध करते थे, सहयोग नहीं करते थे। तो मोहम्मद साहब का जो संरक्षण था एक तरह से वह बंद हो गया। कहानी समझते चलिए। मोहम्मद साहब का जब संरक्षण बंद हो गया तो अब उनको नए ठिकानों की ज़रूरत पड़ी और इसी नए ठिकाने की चाह में वह मदीना चले गए। और मदीना गए कब? 622 में। अंततः जब इनका विरोध नहीं बंद हुआ तो अंततः यह जो है 622 में, तमाम सारी कहानियाँ हैं, उसको रटने की कोई बताने की जरूरत नहीं है। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान कर गए। कहाँ चले गए? मक्का से मदीना प्रस्थान कर गए, मतलब चले गए, मक्का से मदीना चले गए। और यही जो मक्का से मदीना जाने का हिजरी कहते हैं, इसको प्रस्थान करना मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाने को क्या कहते हैं? हिजरी कहते हैं। और यही 622 हिजरी संवत की शुरुआत भी हो गई। बहुत सारे संवत, शक संवत, गुप्त संवत, वल्लभी, हिजरी, तमाम संवत, अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोगों को चल ही रहा है। तो हिजरी संवत इस्लाम में क्या मिलेगा? हिजरी संवत 622 ईस्वी से शुरुआत होती है। तो मक्का से मदीना के प्रस्थान को हिजरी कहा जाता है और उसी टाइम से हिजरी संवत की शुरुआत होती है 622 ईस्वी। देख सकते हैं आप। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब कहाँ से कहाँ चले गए? मक्का से मदीना। और यहीं से फिर हिजरी संवत की शुरुआत होती है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कुरान की रचना कहाँ हुई थी तो आप क्या बताओगे? मदीना में हुई। कहाँ हुई थी? मदीना में। कुरान की रचना यहीं पर करते हैं, यानी कि कुरान को लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं। कुरान की रचना कहाँ हुई? मदीना में। क्योंकि वहाँ फिर स्वतंत्र अभिव्यक्ति इनको मिली, लोग इनके समर्थक मिले। एक तरह से वहाँ ये कबीले के प्रमुख भी बना दिए गए, क्योंकि इनके लोग, इनकी समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो कुरान की रचना यहाँ हुई। इस्लाम की शुरुआत कहाँ से होती है? मक्का से। जन्म मोहम्मद साहब का कहाँ होता है? मक्का में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में। जिब्राइल के संदेश को या लोगों तक पहुँचाते रहे, इस तरह संदेश प्राप्त किए और नबी और रसूल कहलाए। मूर्ति पूजा के विरोधी रहे, एकेश्वरवादी रहे, अंधविश्वास के विरोधी रहे। मुख्य मुख्य चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। कुरान की जब रचना हुई तभी इनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप यानी आकार मिला। इनकी शिक्षाओं को निश्चित आकार प्राप्त हुआ, शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला, निश्चित रूप मिला। थोड़ा देश बन जाए, आगे धड़ाक से चलते हैं वहाँ पे। भारत का आक्रमण कैसे हुआ? अगर देखिए, और इन्होंने कहा कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब अल्लाह का पैगंबर है। इन्होंने कहा क्या? कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह एक है और मैं उनका, अल्लाह एक है और मैं उनका पैगंबर हूँ। पैगंबर मतलब दूत जी, पैगंबर हूँ। इस तरह की बात उन्होंने कही लोगों से। छोड़िए, खैर, इस तरह से यह चले जाते हैं मदीना। और मदीने में अपनी जो इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं थी
या कुरान की रचना होती है और प्रचारित करते हैं, और कुरान ये इस्लाम धर्म को प्रचारित करने के दौरान ही वह जो है अगल बगल के लोगों को जीतते हैं, राज्यों को, क्षेत्रों को जीतते हैं। इस तरह से उनकी जो है रसूख बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये हुआ सत्ता भी उनके हाथ में आ जाती है। और उन्होंने देखा जाए तो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इस्लाम धर्म के 5 मूल कर्तव्य जो बताए थे उन्होंने, क्या क्या बताए थे, ये पूछा जाता है। क्या क्या है भाई? पहली बात, इस्लाम धर्म के 5 मुख्य आधार या मुख्य कर्तव्य लिख सकते हो। 5 मुख्य कर्तव्य कहते हैं कि प्रत्येक मुस्लिम को ये 5 कर्तव्य यानी ड्यूटी को निभाना चाहिए। कौन कौन सी? जैसे भाई उसमें बताया गया, जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा तो समझ रहे हो, सत्य अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब बहुत ज्यादा संग्रह ना करना धन वगैरह का, और ब्रह्मचर्य समझ ही रहे हैं, शादी ना करना, मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति आसक्त ना होना, विरोधी विपरीत लिंग के प्रति। तो यहाँ देखिए 5 मुख्य आधार थे, ये 5 थे इनके द्वारा बताए गए। पहली बात तो नमाज अदा करना या कलमा। कलमा क्या होता है? अपना नाम बताओ भैया। मुस्तकीम भाई, कलमा क्या होता है बताओ, सबको बताओ भाई। कलमे 7 कलमे होते हैं, 7 कलमे होते हैं। अच्छा, कलमा तो 7 कलमा होता है। देखिए भाई साहब बता रहे हैं 7 कलमा होता है, कुछ इसका मतलब होता होगा। और दूसरा जो है प्रतिदिन जो है कितनी दफे नमाज अदा करना? 5 बार। 5 बार नमाज अदा करना, 5 बार नमाज, कलमा नमाज ऐसे लिख लीजिए, नमाज अदा करना 5 बार तो जानते ही होंगे। तीसरा क्या था? हज तो सबसे लास्ट में होता है, लेकिन अंतिम पड़ा होता है क्या? हाँ, रोजा, जकात। रोजा मीन्स व्रत, रोजा के दिन होते हैं 1 महीने का ना, होता है ना भाई मुस्लिम भाई? रोजा, रोजा मतलब व्रत रहते हैं, और रात में शायद रोजा खोलना क्या कहते हैं, अपना इबादत करते हैं, 1 महीना पूरा होता है। तो कलमा, नमाज, रोजा, और उसके बाद जकात। जकात, जकात मतलब दान करना। दान करना, कितना दान करना? अपनी कमाई का कितना %? हाँ, 1/40वां भाग। हाँ, लगभग यही 2.5% के आसपास। तो जकात मतलब आप क्या कह सकते हैं, खैरात या दान। खैरात मतलब दान होता है ना भाई। और 5वीं चीज क्या थी? हज की यात्रा करना। हज मतलब वही मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा आप कह सकते हो अपने शब्दों में। तीर्थ यात्रा यानी हज की यात्रा करना, कहने का मतलब जीवन में 1 बार हज की यात्रा, वही मक्का मदीना जाते हैं ना लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वहाँ जाना। अभी तो सरकार जो है उस पर छूट भी देती है किराया वगैरह में, और वहाँ पर अपने दूतावास में पूरा व्यवस्था की जाती है। भारत से बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं मक्का मदीना हज पे, हर वर्ष ये होती है यात्रा। तो मुस्लिमों से 3 कर लिए जाते थे भाई, 3 प्रकार के उस समय कर लिए जाते थे, सदका, जकात और खुसूस। ये मिटा दें। सदका मुस्लिमों से लिए जाते थे। कितने मुस्लिमों से? 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। कर समझ रहे हैं ना? टैक्स, प्रेजेंट तत्कालीन समय में ये 3 प्रकार के कर थे। पहला था सदका। सदका का मतलब, सदका, सदका का मतलब है
ऐच्छिक कर। कैसा कर? ऐच्छिक। आप दो या ना दो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ऐच्छिक कर था एक ही शब्द में लिख लीजिए, ऐच्छिक कर। सदका का मतलब आपकी इच्छा पर डिपेंड था, ये कर आप दे या ना दे। जकात, जकात वही 1/40 भाग, ये धार्मिक कर था। जकात लिया जाता था, ये धार्मिक कर कह सकते हो। और ये धार्मिक कर 1/40वां हिस्सा या लगभग 2.5% था कमाई का, 2.5%। ये धार्मिक कर हुआ करता था। इसी तरह उस्त्र, उस्त्र कर हुआ करता था। उस्त्र कर कौन सा था भाई? सिंचाई कर, सिंचाई कर। उस्त्र मतलब सिंचाई कर। अब देखिए यह कर होता था 1/10 से 1/20% तक। तो 1/10 से 1/20 तक लिया जाता था। अगर सिंचाई जो है राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से की करके जो है अन्न उत्पादित किया गया है, तो 1/20 भाग लिया जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि 100 बोरा हुआ तो 20 बोरा राज्य को टैक्स के रूप में जाएगा। जैसे बांध वगैरह या नहर जो भी सिंचाई व्यवस्था राज्य के द्वारा दी जाती थी, तो इस तरह से ये 3 कर लगाए जाते थे। तो इस तरह से देखिए मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में राज्य स्थापित किया। मदीना में यह शासक बन गए भाई। मदीना में मोहम्मद साहब ने खुदा को यानी धर्म को, खुदा को केंद्र में रखकर, केंद्र में रखकर शासन सत्ता संभाली, राज्य स्थापित किया, राज्य स्थापित किया। अगली बात देखिए, इनके शासन का आधार क्या था? शासन का आधार खुदा मतलब कुरान था। शासन का आधार कुरान था, यानी कि शरीयत का कानून चलता जैसा कुरान कहेगा। अब देखिए जो इनके विरोधी थे कहाँ पर थे? विरोधी इनके मक्का में थे और मदीना को बार बार आक्रमण करते थे, लेकिन हर बार जो है इनके समर्थक उनको पराजित कर देते थे। तो देखिए इन्होंने युद्ध के लिए 2-3 नीतियां अपनाई थी। यह युद्ध करते थे डायरेक्ट, मतलब आक्रामक मुद्रा में, उनको जीत लेते थे, पहली नीति इनकी थी। दूसरी नीति थी राजनीतिक गठबंधन बनाना। अगर हमारा विचार आपसे मिल रहा है तो पड़ोसी राज्य से राजनीतिक गठबंधन, सौहार्दपूर्ण जो है व्यवहार, यानी कि उनके साथ मेल मिलाप कर लिया करते थे। तीसरी नीति इनकी थी क्षमाशील नीति। किसी को जीत लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, समझ रहे हो? जैसे समुद्रगुप्त करता था, पहले राज्य को जीत लिया फिर उनको छोड़ देता था अपने अधीन करके। तो कुछ इस तरह की इनकी भी नीति थी, क्षमाशील नीति। इसका ये पालन करते थे। मदीना पर कुरैशों का आक्रमण 3 बार होता है। पहला देखिए एक युद्ध होता है बद्रा का युद्ध, मिटा दें देखिए पीछे एक युद्ध होता है बद्रा का युद्ध। ये युद्ध पूछे नहीं जाते, जो जहां से सवाल बन सकता था उतना हमने बता दिया। तो मक्का वासियों ने इन पर जो आक्रमण किया उसमें जो है मदीना पर कुरैशों का आक्रमण जो होता है, मदीना पर कुरैश कबीलों का आक्रमण कर सकते हैं। पहला जो था वो था पहला बद्रा का युद्ध, मार्च अप्रैल 624। बद्रा का युद्ध ये मार्च अप्रैल पर होता है 624 में। 624 लिखी थी बद्रा का युद्ध। दूसरा युद्ध होता है उहूद का युद्ध।
उहूद का युद्ध ये होता है, इसकी टाइमिंग है मार्च 625, मार्च 625। तीसरा युद्ध जो है डिच का युद्ध, डिच, ये है मार्च अप्रैल 627 में। डिच या डिच कुछ स्थान रहा होगा, डिच का युद्ध मार्च अप्रैल 627। छोड़ दीजिए, बहुत परेशान होते थोड़ा। विजय और कुरैश कबीले के प्रमुख बन गए। अब बताइए भाई, इन युद्धों के द्वारा उन्होंने मक्का पर भी विजय प्राप्त कर ली। कहानी यहाँ से खत्म होती है, बहुत ज़्यादा मत जाइए। तो कुल मिला के 632 ईस्वी में इनका निधन हो गया। वो हमने बता ही दिया, किसका निधन हो गया, मोहम्मद साहब की कहानी खत्म हुई। अब देखिए, अब ये अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं घोषित किए थे। अब यहाँ पर विवाद हो गया। मक्का के कुरैश कबीले कहते थे कि हमारे समर्थक बनेंगे, मदीने वाले कहते थे हमारे समर्थक बनेंगे। जब तक मोहम्मद साहब थे तो कोई विवाद नहीं था। उनके 632 में मरते ही इनके प्रतिनिधि यानी कि इनकी गद्दी को लेकर, इनकी जगह को भरने को लेकर विवाद हो गया और काफ़ी लंबा विवाद हुआ। उसके बाद जब विवाद खत्म हुआ तो खलीफा प्रतिनिधि खुदा का प्रतिनिधि घोषित किया गया और पहले खलीफा बने अबू बकर। वो जो 4 खलीफे पूछे जाते हैं उनके बारे में जान लीजिए। खलीफा मतलब चार प्रमुख खलीफा देख लीजिए। 4 प्रमुख खलीफा, खलीफों की संख्या तो लंबी है, ये 4 को जानिए, बाकी हम चलते हैं सीधे। तो खलीफा जो है, खलीफा का मतलब होता है प्रतिनिधि, पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। पहले तो खलीफा का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि, वो अपने आप को पैगंबर कहते थे, देवदूत, कुछ इसी तरह से ये कहते थे। खलीफा जो है पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। तो इनमें जो 4 खलीफे हुए मुख्य रूप से, उनमें थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। बार बार इनका भी नाम आएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। यही लोग तो धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत पर ही आक्रमण करवाते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और मामले नहीं जानी। अब देखिए, कहानी जो है अली, इन सब के काल में इस्लाम का विस्तार हुआ, बहुत लंबा विस्तार हुआ। इन 4 खलीफाओं के काल में, उस्मान है, उस्मान नहीं, उस्मान। और इन लोगों ने अपने राज्य को इतना विस्तृत किया कि ये सासानिद, बेजेंटाइन, सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त कर ली। और राजधानी जब इतनी लंबी विजय हो गई तो जो राजधानी की मदीना थी, वो मदीना से कहाँ चली गई, दमिश्क। दमिश्क कहाँ की राजधानी थी? सीरिया की, जान लीजिए। तो इन्होंने सासानिद, बेजेंटाइन, सीरिया, ईरान, इन सब ने मिलकर सासानिद, बेजेंटाइन इसको किस नाम से जाना जाता है, बेजेंटाइन राज्य उस समय का बहुत विशाल मजबूत राज्य हुआ करता था। बेजेंटाइन, सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया, वो क्या कहेंगे, इराक, तत्कालीन नाम रहे होंगे। सासानिद, बेजेंटाइन, सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त कर राजधानी मदीना से हटाकर दमिश्क ले गए। इन सब पर इन 4 लोगों ने विजय प्राप्त की।
विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की और राजधानी मदीना से कहाँ ले गए? दमिश्क, दमिश्क ले गए। कहानी यहीं से बंद करो। अब देखिए अरबों का सिंध पर विजय देखिए भाई, आ जाइए सीधे। काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब अरब में इस्लाम का उदय हुआ, अब उसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, और विस्तार के दौरान अब अरबों का भारत पर विजय अभियान शुरू होगा। ठीक भाई। तो अरबों का जो, अगर पहले स्रोत पे आइए, हम सबसे पहले क्या बताते हैं? स्रोत यानी साधन। अरबों का जो सबसे बढ़िया साधन है, स्रोत है। तमाम सारी बुकें जो मिलती हैं वो हम बाद में बीच बीच में बताते रहेंगे। तो सिंध विजय सबसे पहले देखिए, अरबों का जो सिंध विजय होता है, सिंध विजय मतलब भारत की विजय, सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ मिलता है? चचनामा में। अरबों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। वेरी गुड, लिख लीजिए, बीच पोस्टर में लिख लीजिए अरबी भाषा में लिखी गई। अरबी भाषा, फारसी नहीं भाई, फारसी तो बाद में आती है, मुगलों के समय। सर चचनामा का लेखक फिर कौन है? हाँ, इसका लेखक अज्ञात है। लेखक इनका नहीं है। अली अहमद मिलता है किसी किताबों में, लेकिन ज्यादातर अज्ञात दिखाते हैं। अली अहमद बहुत फैक्ट नहीं है चचनामा, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, देख लेना। तो हालांकि इनका अनुवाद बाद में हुआ था फारसी में, उनका नाम मिलता है। देखना, हमको बताना, कलम दिखाइए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ढूंढिए, जब ढूंढोगे तो बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। बाद में अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुवाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया। लिख लीजिए, बाद में अबू बकर या अबू बकर कूफी ने, अबू बकर कूफी ने फारसी में अनुवाद किया। अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुवाचा के समय में फारसी में अनुवाद किया। कूफी में नासिरुद्दीन, अभी मिलेंगे, नासिरुद्दीन कुवाचा के समय में किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में अनुवाद किया अबू बकर कूफी ने। आगे चलिए। अब अगर देखिए, अगर भारत के नक्शे पर देखिए, इधर क्या है? पाकिस्तान है ना प्रेजेंट टाइम में, भारत का हिस्सा था। और ये हिस्सा अरबों के किस साइड में पड़ेगा? पश्चिम साइड में। पश्चिम साइड से भारत में आने का जो साधन हो सकता था वो क्या होगा? स्थल और जल हो सकता है कि नहीं? स्थल और जल दोनों हो सकता है। यानी कि 4 मार्ग थे, जिसमें से एक तो जल मार्ग था, जो तमाम यहाँ पर बंदरगाह हुआ करते थे। यहाँ जो सीरिया उरिया में नहीं जाता था, मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक तरफ, वहाँ भारत के लोगों का क्या होता? व्यापारिक संबंध था। और इन बंदरगाहों के माध्यम से तो जल और 3 तरफ से स्थल, 3 तरफ से स्थल था। तो जल तो आप नहीं समझ ही रहे हो, कहाँ से आएंगे? अरब सागर साइड से। बात समझ रहे हो? जो अरब के आक्रांता आएंगे, अगर जल से आएंगे तो अरब सागर से आएंगे। हो क्या आएंगे? जल सेना के द्वारा। स्थल से आएंगे तो कौन कौन सा मार्ग अपनाएंगे? खैबर की घाटी। कौन सी घाटी? खैबर की घाटी। और दूसरा बोलन घाटी, बोलन नदी घाटी, बोलन घाटी।
और तीसरा मकरान का तट हुआ करता था। ये जो 3 जगह थी, इस माध्यम से वो भारत में घुसने का प्रयास मकरान के किनारे किनारे, मकरान तक कह सकते हैं, मकरान के किनारे किनारे ये भारत आ सकते। तो ये बात खत्म हुई। अब देखिए, मीर कासिम से सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में, आ जाएगी मीर कासिम से पूर्व भारत की स्थिति देखिए, दिख रहे हैं क्या इधर में, क्या थे? देखिए भाई, पश्चिमी तट पे बहुत सारे बंदरगाह भी हुआ करते थे उसमें, और उन बंदरगाहों से वहां पर जो है अरब देशों को क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। लेकिन इन लोगों के आक्रमण से व्यवहार में क्या हुआ, कटुता आ गई। अब देखिए, जब मीर कासिम, आप मीर कासिम से पढ़ते होंगे, मीर कासिम से सिंध पर आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर, अभी बता रहे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनके समय में इस्लाम का बहुत व्यापक प्रचार प्रसार होता है। तो मीर कासिम से सिंध पर आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में, यानी लगभग 636 में थाना मुंबई के लिए असफल अभियान भेजा गया। बहुत सारे अभियान ये लोग करते हैं। थाना कहाँ पड़ता है? थाने, मुंबई, जहाँ से पहली ट्रेन चली थी, याद है? हाँ, तो सबसे पहले ये लोग किसके माध्यम से आक्रमण करते हैं? जल के माध्यम से, ठीक। तो थाने पर आक्रमण करते हैं भाई, लिख सकते हो मीर कासिम के आगे लिखिए, लिखते चलिए, मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में, मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में, कब समय था? 636 ईस्वी में थाना मुंबई के लिए प्रथम असफल अभियान भेजा गया था। 36 ईस्वी में थाना मतलब मुंबई के लिए प्रथम असफल लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग सफल नहीं हुए। असफल अभियान भेजा गया था। अगर आपसे सवाल किया जाए कि कासिम के पूर्व भी तमाम सारे अभियान हुए थे अरब यात्रियों के, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? उस प्रतिनिधि का नाम, उस गवर्नर का नाम या उस सेनापति का नाम नहीं मिलता, सिर्फ ये मिलता है कि सबसे पहले जो है मुंबई पर ये प्रथम अभियान किए थे, जिसमें यह असफल रहे। बहुत बार अभियान किए, मारे जाते थे, असफल रहते थे, लेकिन यह बार बार आक्रमण करते रहते थे। सबसे पहले प्रथम असफल अभियान कहाँ किया गया? थाने पर। भारतीय लोग प्रथम बार इस्लाम के संपर्क में कब आए? यही 636 ईस्वी के प्रथम असफल अभियान के समय। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय लोग इस्लाम के संपर्क में प्रथम बार, इस्लाम के संपर्क में पहली बार, यानी प्रथम बार कब आए थे? प्रथम बार 636 ईस्वी में। 636, अब इसके 6 साल बाद आ रहा है ना, ठीक है, बहुत दिनों बाद मीर कासिम आता है, 712 में आता है। 636 ईस्वी में प्रथम बार इस्लाम के संपर्क में आए, इस्लाम धर्म के संपर्क में आए भारतीय लोग, इस्लाम के संपर्क में प्रथम बार 636 ईस्वी में आए। अपनी भाषा में लिखेंगे।
अब देखिए दूसरा अभियान देखिए एबीएस कब रहता है, उस्मान के समय होता है 644। इसमें नाम मिलता है अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में आया था। दूसरा अभियान देखिए, ये पहला अभियान हुआ 636 वाला। दूसरे अभियान में दूसरा अभियान जो था उस्मान के समय 644 अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में। अब खलीफा कौन थे, यहाँ देखिए खलीफा कौन थे, उमर थे ना, अब यहाँ उस्मान हो गए। खलीफा उस्मान के समय में, के समय 644। देखिए 8 साल बाद फिर से आक्रमण हो रहा है। खलीफा उस्मान के समय 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में, 644 ईस्वी में अब्दुल्ला उमर बिन के नेतृत्व में अब्दुल्ला बिन उमर बिन बीच में बिन उमर के नेतृत्व में कहाँ पर देखिए आक्रमण हो रहा है, सीस्तान, मकरान, सिंध की विजय की गई। कहाँ सीस्तान, मकरान यानी वही पश्चिमी का जो किनारे वाला भाग मकरान, और ये था भारत का मुख्य क्षेत्र सिंध पर विजय की गई। आप कहोगे कि ये सर गलत बात है। कहने का मतलब आंधी आया और तूफान चला गया, आए और चले गए। सिंध पर प्रथम बार ये जो सफल प्रयास कह सकते हो अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में हुआ था, तब इसने सिस्तान, मकरान और सिंध पर विजय की। लेकिन यह सिंध को अपने राज्य में नहीं मिलाया। उसके पीछे तमाम सारे कारण थे। क्यों नहीं मिलाया? सिंध की विजय की, सिंध को अपने राज्य में नहीं मिलाया। तीसरा अभियान देखिए, अल हरीस ने 659 में किया तीसरा अभियान। अब आ रहे हैं भाई धीरे धीरे। तीसरा अभियान उसके किसके नेतृत्व में हुआ था? तीसरा अभियान अल हरीस ने 659 में किया, किंतु यह मारा गया। तीसरा अभियान अल हरीस के नेतृत्व में हुआ, के नेतृत्व में हुआ, किंतु यह मारा गया। और जब पहुंच रहे हैं मीर कासिम पर, अल हरीस के नेतृत्व में हुआ, किंतु यह मारा गया। चौथा अभियान देखिए 664 में अल मुहल्लब, ये भी मारा गया। अल मुहल्लब 664 में चौथा अभियान हुआ। ये हुआ था 659 में। सर अल हरीस वाला ये सब हुआ, अल हरीस आया था, मारा गया। बहुत मत जाइए, मतलब भूमिका में हम बता रहे हैं मीर कासिम तक पहुंचने के लिए। अगला देखिए चौथा अभियान 664 में अल मुहल्लब, ये भी मारे गए 664 में। अल मुहल्लब इनके नेतृत्व में हुआ, किंतु ये भी मारे गए। देखिए क्रम से हो रहा है कि नहीं? 636, 644, फिर उसके बाद 659, 664। अंततः अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में बलूचिस्तान और मकरान जीत ही लिया। इसका सिंध का मार्ग प्रशस्त हुआ। लिख सकते हो अंततः अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अंततः अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अंततः अरबों ने 8वीं शताब्दी के
प्रारंभ में क्या क्या जीत लिया? मकरान जीत लिया। प्रारंभ में बलूचिस्तान और मकरान जीतकर, बलूचिस्तान और मकरान जीतकर किसका मार्ग प्रशस्त किया? मकरान जीतकर सिंध विजय का मार्ग बनाया या प्रशस्त किया? सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अब यहाँ से सही ढंग से प्रयास किया जाएगा। ठीक, बीच में जो आए थे अब्दुल बिन उमर, ये कह रहे हैं कि ये जाकर ये बताए खलीफा से कि वहाँ पर बहुत सारे डाकू हैं सिंध में, और दूसरी बात वहाँ की प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो बहुत कठिन है। जो प्राकृतिक आबो हवा है वो हमारे अनुकूल नहीं है। वहाँ के डाकू बहुत खतरनाक हैं। वहाँ फल और जल की कमी, ये सब कारण बताए। इस वजह से वहाँ के जो वो थे उन्होंने अपने राज्य को नहीं मिलाया। खलीफा इस राज्य को मिलाना उचित नहीं समझा। हालांकि प्रयास उन लोगों का जारी रहा सिंध तक पहुँचने के लिए, क्योंकि सिंध का मार्ग देखिए कौन बना रहा है? बलूचिस्तान, इसमें पाकिस्तान नहीं पड़ रहा। और जब मकरान जीत लिया तो सिंध पर विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब सिंध के पास में आके खड़े हो गए लोग। बात समझ रहे हैं? और इस तरह से देखिए 8वीं शताब्दी में जो तमाम सारे बंदरगाह थे उनसे जो है संबंध खराब हो गए। अब बार बार जो है इन अरब आक्रमणकारियों का जो है आक्रमण होने लगा। अभी समय है ना भाई जी? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए इसी बीच में एक घटना घटती है। आ जाइए जल्दी से। तो हमने आपको बताया अंत में 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों ने बलूचिस्तान और किसको जीत लिया? मकरान को जीतकर सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त किया। और अगली घटना यह हुई कि सिंध पर आक्रमण करने का अरबों का एक अच्छा बहाना भी मिल गया। किसके माध्यम से? वो कहानी आपको बताई जा रही है। कहा गया कि 708 ईस्वी में, 708 ईस्वी में सिंघल कहाँ पड़ता है? यहाँ पर लंका में। यहाँ के राजा जो है कुछ गिफ्ट भेज दिए हैं। भाई जा रहा है गिफ्ट, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरब देश को, खलीफा के पास जा रहा है। लेकिन सिंध के डकैत क्या किए? उस जहाज को लूट लेते हैं। कहानी पढ़े हैं? उस जहाज को लूट लेते हैं। उसमें बहुत सारा माल असबाब होता है और उस पर और क्या होता है? मुस्लिम युवतियाँ रहती हैं, बहुत सारे भेंट के सामान रहते हैं, फल वगैरह, जो भी यहाँ के सिंघल के नरेश ने इनको भेजा था अपने संबंध को या व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए। अब जो कि सिंध के वहाँ किनारे पर क्या रहते थे? खतरनाक डाकुओं का बसेरा होता था। इन लोगों का काम ही यही होता था, खतरनाक डाकू। ये जो जहाज हुआ करते थे, व्यापारिक जहाज वगैरह, वही लूट कर ही अपना काम चलाया करते थे। तो 708 की ये घटना है। अब यह बात कहाँ पहुँची? खलीफा के पास पहुँचती है और खलीफा बड़े नाराज होते हैं। और उस समय सिंध पर किसका शासन था? आ जाइए जनाब से। एक ब्राह्मण शासक थे यहाँ पर। कौन? दाहिर। और दाहिर जो थे ये बहुत अच्छे शासकों में इनकी गिनती नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय भेदभाव वाला जमाना रहा होगा। जो कबीलाई जनजातियाँ थी या जो बौद्धिस्ट थे वो इनसे रुष्ट रहा करते थे। एक शासन तो भले था, लेकिन किसके बल पर था? तलवार के बल पर शासन था। जैसे भाई अशोक ने धम्म नीति को क्यों अपना मुख्य आधार बना लिया कि हम जो है तलवार के बल पर शासन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के दिलों पर राज नहीं कर सकते। तो वह वही कहता ना कि समस्त प्रजा हमारी संतान की तरह है। बार बार वह भाव उड़ेलता है कि आप हमारी प्रजा नहीं हो, हमारी संतान हो। लेकिन यहाँ जो दाहिर थे ये अपनी कुछ व्यवस्थाओं से क्या कहा, भेदभाव वाली नीतियों से अपनी प्रजा के बहुत हितैषी नहीं रहे होंगे। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। लुटेरों ने जब जहाज लूट लिया तो उस समय ये जहाज कहाँ जा रहा था? अरब जा रहा था। दमिश्क की राजधानी वलीद, उस समय खलीफा वलीद थे।
खलीफा वलीद थे, खलीफा वलीद। और इनका एक गवर्नर था, उसका नाम था हज्जाज। वलीद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाज के पास जा रहा था, इराकी गवर्नर हज्जाज। क्योंकि यही हज्जाज ही सर्वे शर्मा था, यही जो है निर्णय लिया करता था क्या होना है क्या नहीं। तो हज्जाज ने ये कहलवा भेजा कि भाई देखो, वो जो नेत्रहीन कुछ स्त्रियां थी, बहुत सारा माल असबाब था, भेंट था, जो डाकुओं ने लूट लिया है दाहिर साहब, उनको आप पकड़िए और दंडित करिए। अब दाहिर असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमारा शासन तो है वहाँ, लेकिन वहाँ डाकू हमारे बस में नहीं है, वो हमारे भी राज्य में लूटपाट करते हैं, वहाँ कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन हज्जाज यह चीज मानने को तैयार, उसको क्या चाहिए था, बहाना। सिंध पर आक्रमण का एक बहाना भी तो चाहिए था। और उसने जब ये बात रखी तो दाहिर जो थे उन्होंने इग्नोर किया और कहा कि ये जो डकैत है ये हमारे काबू में नहीं है। और फिर आगे कहानी बढ़ती ये है, तो लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा, किंतु दाहिर ने उत्तर दिया कि साहब ये लुटेरे उसके अधीन नहीं है और ना ही उन पर उनका कोई नियंत्रण है। सिंध में अनेक लुटेरी जातियां बसी हुई थी, उनमें मेढ़, तनकामर, कुर्क और संगार ये जनजातियां थी, जो नाम मिलता है इतिहास में। इस तरह की लुटेरी जनजातियां थी और ये सब लूटपाट किया करते थे। ये समुद्र के तट पर रहते थे और जो व्यापारी जहाज जाते थे उनको लूटना इनका मुख्य धंधा हुआ करता था और इसी के साथ ये अपनी जीविका चलाया करते थे। इन पर दाहिर का शासन तो था, लेकिन क्या था, नाम मात्र का था। और इस घटना के बाद हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब कहानी सिंध विजय की यहाँ से शुरू होगी। तो बहाना उसको मिल गया ना कि अब हमको सिंध की विजय करना ही करना है। क्योंकि वो जो है वलीद का गवर्नर था हज्जाज, वही जो मुख्य निर्णय हुआ करते थे वही लेता था। और उस पर देखिए कहानी आगे बढ़ती है, सिंध विजय देखिए जो है। अब 711 में उसने पहला अभियान भेजा, आक्रमण करने का निश्चय किया। 711 ईस्वी में उसने उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। कौन? हज्जाज भेज रहा है, हज्जाज। 711 ईस्वी में सिंध विजय है, सिंध विजय हेतु उबैदुल्लाह, क्या नाम था? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में उबैदुल्लाह, अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भूमिका बना रहे थे, अब इसके बाद मजा ही मजा आएगा। क्योंकि मध्यकालीन और मिडिवल मॉडर्न में क्या है, लड़ाई झगड़ा तमाम देखने को मिलेगा। इसमें मजा आता है ना, गांव में लड़ाई होती तो बड़ा आनंद आता है, इतिहास में लड़ाई। अभी जो है प्राचीन इतिहास में आनंद कम आ रहा है, बड़े अजीब अजीब नाम मिलते थे। हाँ, ये साले कहाँ से नाम आ रहे हैं सर, ये सब। हाँ, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में क्या लिख सकते हो, असफल रहा ना इनका अभियान, असफल अभियान भेजा और उबैदुल्लाह साहब क्या हुए, मार डाले गए भाई। इनकी मृत्यु, इनको मार डाले गए, मारे गए लेकिन जिस। हाँ, अब देखिए इनका कत्ल हो गया, पराजित हुए और मारे गए भाई। दूसरा अभियान देखिए, दूसरा समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया। हज्जाज भेज रहा है पहला, दूसरा देखिए पहला, दूसरा बुदैल के नेतृत्व में, बुदैल के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से भेजता है, नेतृत्व में समुद्री मार्ग से।
देखिए यहाँ से बड़े मुश्किल सवाल आते हैं, लेकिन बिना इसको समझे आगे का जो प्रकरण है वो मजा नहीं आता। इसलिए इस्लाम के उदय से हमने बताना शुरू किया, नहीं तो हम सीधे 712 से शुरू कर देते, मजा आती। उसके पहले आप अंधेरे में रहते। नए लड़के जो हैं, कुछ लोग तो भाई पढ़े नहीं हैं, पिछले दफे भी कुछ अपने से भी अध्ययन किए होंगे। हाँ सही चल रहा है ना सिस्टमेटिक। हाँ तो बुदायल के नेतृत्व में भेजा गया। कौन सा मार्ग इसने अपनाया? समुद्री मार्ग अपनाया। बुदायल के नेतृत्व में भेजा गया। इसके साथ ओमान से नौसेना भी भेजी गई। इसके लिए सहायता में ओमान से क्या भेजी गई? नौसेना भेजी गई। बुदायल भी पराजित हुआ और मारा गया। अब इसी की सहायता के लिए ओमान से नौसेना भेजी गई। नौसेना भी भेजी गई, किंतु बुदायल पराजित और मार डाला गया। किंतु बुदायल पराजित हुआ और मारा गया। देखिए ये सब असफल अभियान है, लेकिन इन्हीं का एक गंदार आदमी अभी आएगा साथ में। हाँ इसके पश्चात मीर कासिम के नेतृत्व में अब अगला अभियान आ गया। अब मीर कासिम आ रहा है। सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम होगा। मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम का मीर कासिम तो जब गोला में था। चलो भाई, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, निकल गया। सॉरी हम लोगों के सर। मोहम्मद बिन कासिम आ गया भाई। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण होता है। मीर कासिम कौन था? वो सब सिराजुद्दौला मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगा ना। अब देखिए, और देवल का पतन इसके नेतृत्व में होता है। कब आता है? 700 मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। और फिर इसका सिंध विजय, देवल विजय काफी सफल अभियान होता है। 712 उबैदुल्ला और बुदायल की पराजय होने के बाद अज़्ज़ाम ने सिंध विजय का दायित्व किसको सौंपा? इसी को सौंपा, जो उसका दामाद और भतीजा दोनों था। ये क्या था? हज्जाज का हज्जाज का दामाद और भतीजा भी था। दामाद और आपस में रिश्ता हो जाता है ना, भतीजा भी था। दामाद और भतीजा भी दोनों था। इस समय उसकी आयु मात्र कितनी वर्ष थी? मोहम्मद बिन कासिम कितने उम्र का था जब ये भारत पर आक्रमण शुरू किया? मात्र 17 वर्ष का था, यानी कि टीन एज में था। और इसका खून काफी गर्म था। टीन एज में देखो अभी जा रहे हैं, उसके साथ इतनी दूर से यात्रा करते हुए जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा में खूब धूम धड़ाका करते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना टीन एज में, खासकर 20 से 25 साल तक खूब इतनी ऊर्जा होती है कि ऊपर से आपकी ऊर्जा होगी कुछ नहीं। हमको खुदा दो भी तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा पहले, है कि नहीं? आप लोगों के तो 17 वर्ष का था। वहाँ वीर और कुशल सेना नायक भी था। और देखिए, सबसे पहले हम मीर मकरान के रास्ते स्थल मार्ग पर सिंध पर हमला करता है। अगर रूट पूछेगा तो मीर मोहम्मद बिन कासिम जो है मकरान के रास्ते किस रास्ते को चुनता है? स्थल मार्ग को। उदय कौन सा मार्ग चुना था? समुद्री मार्ग को। मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध विजय का निर्णय लेता है। क्या बहुत दूर से आती है क्या? और दूसरी सिंध विजय करता है जनाब। 4 बज रहा है, 4 बजे 5 मिनट। तो हाँ आगे देखिए, मकरान के रास्ते आता है ये सिंध। मकरान स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया।
किस मार्ग से आता है? मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। बस 5 मिनट सिंध पर हमला किया। अरे भाई आप लोग जो है 10 मिनट तो ऐसे चला जाता है, जब मैं आता हूँ आपको पानी नहीं पीते। किसी को विशेष जरूरत हो तो चले जाओ, छोड़ दे रहे हैं 2-3 मिनट। हमला किया। उसके साथ देखिए सीरिया और इराक के 6000 चुने हुए घुड़सवार थे। कितने घुड़सवार लेके आ रहा है? हाँ, सीरिया और इराक के 6000 प्रशिक्षित घुड़सवार लेके आ रहा है। इराक के 6000 घुड़सवार। घोड़े ही उस समय के जो है हेलीकॉप्टर हुआ करते थे एक तरह। हाँ, सोचो कहाँ से कहाँ चले आते थे घोड़े से आक्रमण। कितना लंबा आक्रमण करते थे। भारतीय इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कौन सा माना जाता है? अकबर का गुजरात अभियान। गुजरात अभियान आगरा से लौट कर जाता है। और देखिए 6000 घुड़सवार, चुने हुए घुड़सवार और 6000 ऊँट। 6000 ऊँट भी बढ़ा दीजिए। ऊँट सवारों और 3000 भारवाही ऊँटें थी, जिस पर साजो सामान लादा गया था। यानी 6-3-9,000 तो ऊँट लेके चल गया। जिधर से जाते रहे होंगे 9000 ऊँट। सोचो, कल्पना करो सारी जो है। अब देखिए सिंध जो था बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, समझ रहे हैं? सिंध बहुत उपजाऊ क्षेत्र। अच्छा, 6000 घुड़सवार और 6000 ऊँट सवार थे भाई, सवार थे। और 3000 ऊँट थे, उन पर माल भारवाहक थे। माल असबाब लादा गया भाई। खाद्य सामग्री भी तो साथ में लेके चलते थे। और साथ में जो उनका साजो सामान हुआ करता था, कहाँ टेंट लगना है, कहाँ पर विश्राम करना है, बहुत लंबा कारवां का उन लोगों का हुआ करता था। अब देखिए इतने सारे चीजें लेकर वह चलता है। जल मार्ग से 5 बड़ी मशीनें भी भेजी गई। क्या घेरो इनको इधर से। इस बार वो मानने वाला नहीं था, चूंकि अपने दामाद और भतीजे को दांव पर लगाया। बाकी सब लोग मारे जा रहे थे। अब देखो इस तरह से एक मशीन के साथ 500 आदमी भेजे गए एवं 5 मशीनें मिलकर 2500 सैनिक इधर से गए भाई। मकरान के पास वहां का गवर्नर मोहम्मद हारून भी अपनी सेना सहित इसके साथ हो गया। कहानी इसी क्यों लीजिए। मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। कहाँ बढ़ा? मकरान। किसके रास्ते आ रहा है वो? मकरान के रास्ते आ रहा है। तो सबसे पहले किधर जा रहा है? देवल। देवल की विजय कर रहा है सबसे पहले। देवल की ओर वह बढ़ता है और अपनी सेना सहित इसके साथ हो गया। मकरान के पास वहां का गवर्नर मोहम्मद हारून भी इसकी सहायता करता है। मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। मार्ग में इसने जाटों को हराया, मेढ़ों को हराया। मेढ़ कौन थे? कबीलाई जनजाति जो डाकू हुआ करते थे। और भी अपने पक्ष में कर लिया, इनको हराया और साथ में अपने पक्ष में कर लिया। बहुत सारी कबीलाई जनजातियां जो है इनके पक्ष में हो गई। और जो ब्राह्मण राजा हुआ करते थे, भेदभाव की राजनीति करते थे ये लोग, तो वहाँ की जो आम जनता थी वो इनका स्वागत की, इनका प्रतिरोध नहीं किया। देखिए हमेशा गांधी जी ने कहा था कि भारत जो है भारतीयों के सहयोग से अंग्रेजों के अधीन हुआ और भारतीयों के सहयोग से ही वह 300 साल से ज्यादा शासन कर रहा है। उन्होंने क्या कौन सी नीति अपनाई थी? असहयोग की नीति। समझ रहे हैं? भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। असहयोग, खिलाफत, सत्याग्रह, हाँ यही तो उनके हथियार थे। और बंद मतलब उनका विरोध करने के ये सब तरीके हुआ करते थे। अनशन पर बैठना, भूख हड़ताल करना, हृदय परिवर्तन करना। तो वो कहते थे कि अगर भारतीय लोग इनका सहयोग नहीं करेंगे, जैसे भाई ये लोग कच्चा माल ले जाते हैं और वहाँ से सूती कपड़े बना के लाते हैं, हम खरीदेंगे ही नहीं, क्या करोगे तुम? हाँ, हम तुम्हें टैक्स ही नहीं देंगे, क्या करोगे तुम? हम आपका सहयोग करेंगे और बाद में हम आपकी जड़ काट देंगे, मजबूरन आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सी डेट निर्धारित की थी भारत से आज़ाद होने की? अगस्त 48। लेकिन 1948 निश्चित की थी। हाँ, लेकिन उसको बाद में भारत को आज़ाद कब करना पड़ा? 47 में। क्यों? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल हो गई, अंग्रेजों के प्रतिकूल हो गई थी और साथ में
जगह जगह दंगे शुरू हो गए थे, मुस्लिम और हिंदू जातिगत झंडे, सांप्रदायिक दंगे कह सकते हो। ठीक, चलो भाई इसको बंद कर दो। चलो बंद कर दो।